बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का चीन का दौरा मुकम्मल हो गया है और उस दौरे के बाद वो वापस चले गए हैं। इस दौरे के दौरान क्या कुछ हुआ उसके बारे में बात करेंगे। इस दौरे के असरात दुनिया पर क्या होंगे उसके बारे में बात करेंगे। और ये सोचने की ज़रूरत है इस बारे में कि क्या चीन का दौरा अमेरिकी सदर के लिए बहुत ज़रूरी था। अगर फ़र्ज़ करें वो ये वाला विज़िट ना करते चीन का, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता। और ख़ास तौर पर उस वक़्त जब अमेरिका चीन के पड़ोस में ईरान के साथ जंग में मसरूफ़ है और वहाँ से उसकी जीत का इम्कान नज़र नहीं आता। और उस वजह से अमेरिका की जो हैसियत ज़वाल का शिकार है, इंटरनेशनल हैसियत जो ज़वाल का शिकार है, तो वो भी इस दौरे में असरअंदाज हुई है। देखें, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि 28 फरवरी को अमेरिका ने इसराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला किया है। ईरान ने हमला नहीं किया अमेरिका पर, अमेरिका ने ईरान पर आकर हमला किया है। और वो जंग अभी बाज़ाब्ता तौर पर ख़त्म नहीं हुई। दोनों फ़रीक़ैन इस वक्त भी हालत जंग में हैं। ठीक है, एक दूसरे पर हमले नहीं हो रहे, लेकिन हालत जंग में हैं। अच्छा, इस जंग ने अमेरिका को इतना ज़्यादा फंसा दिया है, डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज़ ने अमेरिका को इस जंग में इतना ज़्यादा फंसा दिया है कि उसको यहाँ से निकलना मुश्किल नज़र आता है। और इस जंग से निकलने के लिए उसने बेशुमार ममालिक के साथ कोशिश की है कि नेगोशिएशन के ज़रिए वो इस जंग से निकल सके, लेकिन ईरान अपनी शराइत पर जंग बंदी करना चाहता है, अमेरिकी शराइत पर जंग बंदी नहीं करना चाहता। अब इन शराइत की अगर हम बात करें तो इन शराइत से ही अंदाज़ा हो जाता है कि अमेरिका ये जंग जीता नहीं है। और जिस वक़्त अमेरिका ने ईरान के साथ ये वाली जंग शुरू की थी, उस वक़्त भी डोनाल्ड ट्रंप का जो अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं उनका चीन का दौरा शेड्यूल्ड था। अच्छा, शेड्यूल्ड दौरे के बावजूद अमेरिका ने ये जंग क्यों शुरू की? क्या उसको नहीं चाहिए था कि वो ये जंग शुरू ना करता और चीन का दौरा कर लेता, या वो चीन का दौरा कर लेता और बाद में ये जंग शुरू कर लेता? अब ईरान की जंग ने जो अमेरिका की हैसियत में कमी की है बतौर एक सुपर पावर के, उसका अंदाज़ा मौजूदा जो विज़िट है डोनाल्ड ट्रंप का चीन में, उसके दौरान नज़र आया है। देखिए, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने जिस वक़्त अपने ओहदे का हलफ़ लिया पिछले साल, उन्होंने उसी वक़्त चीन के साथ भी बाकी दुनिया के साथ भी टैरिफ की एक ऐसी जंग छेड़ी जो अभी तक चल रही है। टैरिफ की ये जंग किसी एक मुल्क के साथ नहीं थी, पूरी दुनिया के साथ थी। पाकिस्तान के साथ, इंडिया के साथ, चीन के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ, कनाडा के साथ, इसी तरीके रशिया के साथ, पूरी दुनिया के साथ अमेरिकन प्रेसिडेंट ने टैरिफ की जंग छेड़ी थी कि जनाब हमें टैक्सेस पे करें। टैक्सेस बढ़ा दिए थे अपनी इंपोर्ट्स पर, और इस तरीके से उसने कमाई का एक ज़रिया बनाया था अपनी तिजारत को। अच्छा, इसी टैरिफ की जंग के दौरान उसने चाइना की जो तिजारत थी उस पर 100% टैरिफ इम्पोज़ कर दिया था। और जवाबन चीन ने भी अमेरिकी जो इंपोर्ट्स थी उन पर भी 100% टैरिफ इम्पोज़ कर दिया। इसके बाद जब फिर भी बात ना बनी
चाइना अमेरिका के दबाव में ना आया तो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने इसको बढ़ाकर 140 तक या 145 तक ले गया, % पर ले गया। और चीन ने भी जवाबन वही काम किया। चीन ने जवाबन किया, जो कुछ भी किया उसने पहले से ये इनिशिएटिव नहीं लिया। यानी कहने का मतलब ये है कि चीन इस वक्त अमेरिकी प्रेसिडेंट को या अमेरिकी रियासत को आंखें दिखाने के काबिल है। वो इस काबिल है कि कोई भी सुपर पावर या कोई भी दुनिया का कोई भी मुल्क उसको मजबूर नहीं कर सकता कि उस पर कोई सैंक्शंस इम्पोज करके वो उनसे अपनी बातें मनवा ले। चाइना ने अमेरिकन प्रेसिडेंट के ओथ लेने के बाद से लेकर आज तक रियासत अमेरिका की या अमेरिकन प्रेसिडेंट की खुल्लम खुला धुलाई नहीं की। बड़े सॉफ्ट अल्फाज में उसको जो वो कह सकते थे उन्होंने कहा है, उसका मुकाबला किया है। यानी कि जो रैश बिहेवियर है वो चीन ने अमेरिकी इंतज़ामिया को या अमेरिकी प्रेसिडेंट को या अमेरिका को नहीं दिखाया, लेकिन उन्होंने अपना काम, जो हमेशा से उनकी एक पॉलिसी है कि वो चुपचाप अपना काम करते रहते हैं, दूसरे की गलतियों पर नज़र रखते हैं और उन गलतियों को वक्त आने पर इस्तेमाल करते हैं। और वो वक्त उस वक्त आया जब अमेरिकन प्रेसिडेंट ने चीन का दौरा किया। सबसे पहले तो आप ये देख लें कि जैसे ही अमेरिकन प्रेसिडेंट चीन में पहुँचे तो प्रोटोकॉल के तकाज़ों के मुताबिक उनका वहाँ के जो स्टाफ था उसने इस्तकबाल किया। जो फॉरेन सर्विसेज से रिलेटेड लोग थे उन्होंने इस्तकबाल किया। उसके बाद जब उनकी प्रेसिडेंट शी के साथ मुलाकात हुई, अब वो बड़े ख़ूबसूरत लम्हात हैं जिस वक्त अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पिछले 1.5-2 साल में पहली दफ़ा बहुत तमीज़ के साथ चलते हुए प्रेसिडेंट शी के पास पहुँचे और उनके साथ हैंडशेक किया। इससे पहले जो हमने प्रेसिडेंट ट्रंप को देखा है वो हमेशा बदतमीज़ी के माहौल में ही देखा है, चाहे वो रॉयल फैमिली यूके में इनविटेशन पर मौजूद हों या इनके पास कोई मेहमान जाए, चाहे यूक्रेनियन प्रेसिडेंट हों या कोई दीगर शख्स हो, या इवन जो सफारती अल्फाज हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में हों या सऊदी क्राउन प्रिंस MBS के बारे में हों, इन्होंने कभी किसी शख्स का कोई लिहाज नहीं किया। लेकिन इस दौरे के बाद हमें जो सबसे ज़्यादा खुशी है वो खुशी ये है कि चीन ने अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को तमीज़ सिखा दी है, तमीज़ भी सिखा दी है और उनको तहज़ीब याफ्ता भी बना दिया है। उन्होंने ये वाहिद दौरा है, उनका वाहिद दौरा है या उनके पास आने वाले किसी मेहमान के लिए अब आप ये क्या बात कर सकते हैं कि ये वाहिद दौरा है जिसमें अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कोई बदतमीज़ी का या ओवर एक्टिंग का या अपने आप को बहुत ज़्यादा स्मार्ट शो करने का कुछ भी ऐसा, कोई भी ऐसी हरकत नहीं की। इसी से अंदाज़ा हो जाता है कि ताकत की ज़ुबान जो है उसके जो असरात होते हैं वो मेहमान भी महसूस करता है और मेज़बान भी महसूस करता है। अगर मेज़बान कमज़ोर हो तो आपको नज़र आ जाता है कि जो मेहमान है वो बदतमीज़ी के साथ पेश आता है। इसी तरीके से यहाँ पर भी आप देख लें कि जो मेहमान आया है, ठीक है वो ताकतवर है, लेकिन उसके सामने जो शख्स खड़ा है जिसके साथ उसकी मीटिंग है वो भी एक ताकतवर शख्स है। इसलिए मेहमान ने शुरू में ही अपने आप को संभाल लिया और कोई बदतमीज़ी का मुजाहरा नहीं किया। इसे हम दूसरे लफ्ज़ों में ये भी कह सकते हैं कि चीन ने अमेरिकन प्रेसिडेंट को वो सबक दिया है तमीज़ का और तहज़ीब का जो उसको अपने ही मुल्क में से मिल जाना चाहिए था, अपनी किसी कांग्रेस के ज़रिए या अपनी किसी सेनेट के ज़रिए। लेकिन क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को आदत है बेतुकी बातें करने की और इस किस्म की गुफ्तगू करने की जिसके कोई माने नहीं होते, तो चीनी प्राइम मिनिस्टर ने या चीनी प्रेसिडेंट ने
उनको इस काबिल बना दिया है कि आइंदा वो इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करेंगे। और आपने ये भी देखा कि जो अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं इससे पहले हमने उनको किसी भी जगह, किसी भी मीटिंग में या स्पोक्स पर्सन के साथ बात करते हुए या अपना जर्नलिस्ट के साथ बात करते हुए, सहाफ़ियों के साथ बात करते हुए, हमने उन्हें कभी नहीं देखा कि उन्होंने कोई चीज़ लिख कर पढ़ी हो। लेकिन क्योंकि इस दफ़ा मुकाबले में कोई सहाफ़ी नहीं थे, कोई यूक्रेनी प्रेसिडेंट नहीं थे, कोई MBS नहीं थे, कोई प्राइम मिनिस्टर मोदी नहीं थे, कोई प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ नहीं थे, उन्होंने एहतियात का दामन शुरू से ही पकड़ लिया और वो इस एहतियात से बाहर नहीं निकले। और इसका फ़ायदा उन्हें ये हुआ कि उन्हें बहुत ज़्यादा खफत का सामना नहीं उठाना पड़ा चीन में। अगर वो इस किस्म की कोई हरकत करते तो मुमकिन है चीन की तरफ से भी इसी किस्म का कुछ जवाबन किया जाता। अच्छा, जैसे हमने पहले अर्ज़ की कि अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट के दौरे को हम देखें तो ट्रेड के अलावा जो इस दौरे में बातचीत हुई होगी, देखें तमाम लोग जितने भी व्लॉगर्स हैं या जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं, वो ये नहीं कह सकते कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और प्रेसिडेंट शी की फ़लाँ टॉपिक पर गुफ्तगू हुई है। सब अंदाज़े क्या सराइयों के दरमियान गुफ्तगू कर रहे हैं कि ये बात हुई होगी। हम भी ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि अगर इस दौरे के दौरान प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान के साथ मामलात को सेटल करने के लिए चीन से उनकी मदद मांगी है तो ये कोई अनोखी बात नहीं है। यानी आप चीन के पड़ोस में फंसे हुए हैं और चीन के पास जाकर आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमें ईरान से बचाएं। और प्रेसिडेंट शी जो हैं, जो चाइना की पॉलिसी है, जो उनकी फ़ॉरेन पॉलिसी है, उसमें सबसे अहम नुक्ता जो है वो यही है कि वो जानबूझकर या अपने तौर पर किसी भी मुल्क के मामलात में मुदाखलत नहीं करते, बराह रास्त मुदाखलत नहीं करते। हाँ, अगर उनका बल्कि किसी भी तरीके से किसी काम में मुदाखलत नहीं करते। अमेरिका जो करता है करता रहे, रशिया जो करता है करता रहे, यूरोपियन यूनियन जो करती है करती रहे, कनाडा, स्पेन, फ्रांस, जो ये लोग करते हैं करते रहे। चीन ने कभी किसी पर कोई इतराज़ नहीं किया। हाँ, अगर कोई कलेक्टिव कोई ऐसा वाक़या हो जाए जिसके असरात सारी दुनिया पर पहुंचने के एहतमाल हो, ख़दशा हो, तो उसमें चीन का कभी कभी कोई ऐसा स्टेटमेंट आ जाता है जिससे साबित होता है कि चीन इन तमाम बातों पर नज़र रखे हुए है। इसका मतलब अगर वो बयानबाजी नहीं करता तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको बाईपास करके कोई भी काम कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम ये बात देखें कि चीन और अमेरिका के दरमियान, अच्छा सुपर पावर्स तो दुनिया में 5 हैं जो वेटो पावर्स हैं जिनके पास, मतलब फ्रांस है, यूके है, रशिया है, चाइना है और अमेरिका है। इन 5 सुपर पावर्स में से रशिया, यूके और फ्रांस, ये 3 ऐसी सुपर पावर्स हैं जिनकी अहमियत शायद पहले वाली ना हो। जो इमर्जिंग पावर है वो चाइना है। इमर्जिंग सुपर पावर जो है वो चाइना है। आप इसको यूँ भी कह सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा ताकतवर ममालिक में शामिल मुल्क है उसमें एक चीन है और दूसरा अमेरिका है। चीन शामिल हो रहा है और अमेरिका उससे निकल रहा है। उसका ज़वाल शुरू हो चुका है। उसका ज़वाल भी कोई ईरान जंग के बाद नहीं शुरू हुआ, उसका ज़वाल डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के साथ ही शुरू हो चुका है। उन्होंने जिस तरीके से कनाडा के साथ बिहेवियर इख्तियार किया, उन्होंने यूरोपियन यूनियन के साथ जो रवैया इख्तियार किया, फ्रांस के साथ जो रवैया इख्तियार किया, इनके प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स के साथ जो इन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए, उनके बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए, ये लोग कभी नहीं भूलेंगे कि अमेरिकन हिस्ट्री में एक ऐसा प्रेसिडेंट भी आया था जिसने हमारे ममालिक के प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर की तौहीन की थी, जो सफारती लिहाज से किसी भी तरीके से किसी भी मुल्क के लिए एक्सेप्टेबल नहीं हो सकती। अगर हमारे पाकिस्तान में कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर हो जिसको हम ना भी पसंद करें, तो भी अगर कोई शख्स उसकी बेइज्जती करेगा, कोई दीगर रियासत उसकी बेइज्जती करेगी, तो वो प्राइम मिनिस्टर की बेइज्जती नहीं है, वो हमारी बेइज्जती तस्वर होगी।
इसी तरीके से कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर की जो बेइज्जती इसने डोनाल्ड ट्रंप ने की थी, उसके बाद कैनेडियन अवाम जो हैं उन्होंने अच्छा खासा रिस्पांस अमेरिकन गवर्नमेंट को, अमेरिकन रियासत को और प्रेसिडेंट ट्रंप को दिया था। इसी तरीके से फ्रांस के लोगों ने भी इसी किस्म का बिहेवियर शो किया है डोनाल्ड ट्रंप को। इसी तरीके से यूके के अवाम ने भी, यूरोपियन यूनियन के अवाम ने भी, डेनमार्क ने भी, नॉर्वे ने भी, जहाँ पर ग्रीनलैंड का मामला था, उन लोगों ने भी प्रेसिडेंट ट्रंप को वही वाला बिहेवियर शो किया है जिसके वो मुस्तहिक थे। हाँ, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से ज़्यादा बदतमीज़ी नहीं की, लेकिन उन्होंने बदतमीज़ी का जवाब ज़रूर दिया है। अच्छा, हम जैसे पहले बात कर रहे थे कि अगर आप ये देखें कि अमेरिकन जमहूरियत की तारीख़ में डोनाल्ड ट्रंप से ज़्यादा मुँह फट, उसको हम आउटस्पोकन कह सकते हैं, उर्दू में हम इसे मुँह फट कहते हैं, ये इसे बदतमीज़ कह सकते हैं, इस किस्म का कोई प्रेसिडेंट आया है तो उसका जवाब नफ़ी में है। अमेरिकी जमहूरियत ने डोनाल्ड ट्रंप से पहले इस किस्म का कोई शख्स बतौर प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं किया, लेकिन पता नहीं इस दफ़ा अमेरिकन जो अवाम है उनकी अक्लों पर पर्दे पड़ गए थे कि उन्होंने अपने ज़वाल का ज़रिया अपने वोट के ज़रिए वाशिंगटन डीसी ओवल ऑफिस में पहुंचा दिया है। ठीक है, उनकी गलतियां जो भी हों, लेकिन इस वक्त जो हम फिर वापस आते हैं डोनाल्ड ट्रंप के चीन के दौरे की तरफ। डोनाल्ड ट्रंप ने जो चीन का दौरा किया है, हमारे ख़्याल में डोनाल्ड ट्रंप यहाँ से कुछ भी नहीं लेकर जा सका, ना ट्रेड की सूरत में, ना ही ब्लैकमेलिंग की सूरत में, ना ही अपनी सुपर पावर की हैसियत में। चाइना से वो कुछ भी नहीं लेकर जा सका। हाँ, ये ज़रूर है कि वो आया है, प्रेसिडेंट शी से मिलकर गया है। प्रेसिडेंट शी को पहले या चाइना को भी इससे पहले उसने बहुत सारे अलकाबात से भी नवाजा है, लेकिन जब मुलाकात हुई है तो उसने बहरहाल तमीज़ का मुजाहरा किया और उसने किसी किस्म की बदतमीज़ी नहीं की। ये चाइना की बहुत बड़ी जीत है, कामयाबी है कि उसने डोनाल्ड ट्रंप जैसे प्रेसिडेंट को तमीज़ सिखा दी है। थैंक यू वेरी मच।